जनाब अस्मा कहती हैं मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? कहा हुजूर की फूफी के बेटे जुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहां तो बड़ी गुर्बत है। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? कहा अब्बा जी किसने? कहा मुस्तफा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया है, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहां 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं तो कहते हैं ओहो ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब जुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है जुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया। अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज की हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं जुबैर को एक गुलाम ना दे दूं, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूं। डायरेक्ट हजरत जुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तू इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं खड़ा कर दिया। कहती हैं एक गुलाम हुजूर के जरिए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। अब वो बाहर के काम संभालने लगा, घोड़े को चारा डाल देता, कुछ सौदा सरफ ला देता। कहती मुझे यूं लगा जैसे मैं आजाद हो गई हूं। गुर्बत भी थी। जुबैर बिन अवाम नेक बड़े थे पर तबीयत के जरा सख्त थे। एक दिन अब्बा जी आए तो मैंने कहा हुजूर और तो कुछ चीज नहीं चाहिए, थोड़ी सख्ती है तबीयत में। तो कहते हैं मेरे वालिद ने ये नहीं कहा मैं पूछूंगा, मैं हुजूर से बात करूंगा। कहने लगे बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर, तेरा खामद नेक है, अगर तू उसकी रिजा में दुनिया से गई तो रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। और खामद की परहेजगारी भी तो देखो ना भाई, सिर्फ दौलतों की जरूरत है, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, उसकी परहेजगारी भी देखो। अब अस्मा कहती है उसके बाद मैंने शिकवा नहीं किया। उसके बाद दोबारा शिकवा, सखी बड़ी थी हजरत अस्मा।